हम सुन रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य की कथा 10वां अध्याय। आइए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद बोले, पहले देवताओं से जीते हुए जो दैत्य पाताल में स्थित हैं वे ही जलंधर के आश्रय से पृथ्वी मंडल में निर्भय हो गए। किसी समय राहु का सिर कटा हुआ देखकर वह दैत्यराज उसके सिर कटने के कारण को शुक्राचार्य से पूछने लगा। तब शुक्राचार्य ने देवताओं से कराए हुए समुद्र के मंथन को और रत्नों के हर लेने को और दैत्यों के पराभव का वर्णन किया। तब वह जलंधर अपने पिता का मथना सुनकर क्रोध से लाल नेत्र कर घस्मर नाम दूत को इंद्र के समीप भेजा। दूत स्वर्ग में जाकर सुधर्मा नामक देव सभा में प्रवेश किया। अथर्वमौली वह घस्मर देवेंद्र से अद्भुत वचन बोला। घस्मर बोला, समुद्र का पुत्र जलंधर सब दैत्यों का स्वामी है। उसने मुझे दूत बनाकर भेजा है और जो कहा है उसे सुनो। मेरे पिता सागर को तुमने पर्वत से क्यों मथा, और जो तुमने रत्न हरण किए हैं उन्हें तुम शीघ्र मुझे वापस दे दो। इस प्रकार दूत का वचन सुनकर विस्मित इंद्र भयानक घस्मर से भय और क्रोध युक्त हो बोले। इंद्र बोले, हे दूत, जो हम लोगों से पहले सागर मथा गया वह सुनो। मेरे भय से भीत पर्वत उसने अपनी कुक्षी में स्थापित किया। पहले अन्य मेरे शत्रु दैत्य भी उससे रक्षा किए गए। उससे उसके रत्न समूह निश्चय ही मेरे द्वारा हरे गए। पहले सागर का पुत्र शंख भी देवताओं से द्वेष करता था। समुद्र के भीतर घुसता हुआ वह मेरे छोटे भाई द्वारा मारा गया। इसलिए जाओ और सब मथने का कारण जलंधर से कहो। नारद बोले, तब इंद्र से विसर्जन किया गया दूत पृथ्वी में आया। यह सब वचन दैत्य से कहा। दैत्य उसे सुनकर क्रोध से होंठ कांपने लगे। तब देवताओं के जीतने की इच्छा से शीघ्र उद्योग करने लगा। उस समय उस असुरेंद्र अर्थात जलंधर के उद्योग में दिशाओं से और पाताल से करोड़ों दैत्य और शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेना के अधिपति आए। वह दैत्य जलंधर स्वर्ग में जाकर नंदनवन में स्थित हुआ। तब पुर को घेर कर स्थित हुआ। बड़ी भारी दैत्यों की सेना को देखकर देवता कवच धारण कर युद्ध के अर्थ अमरावती से निकले। उसके बाद देवताओं और दैत्यों की सेनाओं में युद्ध हुआ। मूसल, लुहांगी, तीर, गदा, बरछी, फरसा लेकर वे दोनों सेना दौड़ी और आपस में मार होने लगी। दोनों सेना गिरे हुए और गिराए हुए हाथी घोड़े रथ प्यादों से रुधिर के प्रवाह की प्रवृत्ति करती हुई क्षीणता को प्राप्त हुई। संध्या के मेघ समूहों से रणभूमि शोभित हुई। उसके बाद युद्ध में मारे गए दैत्यों को शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या को पढ़कर छिड़के हुए जल के बूंदों से जिलाने लगे। ऐसे बृहस्पति जी भी उस युद्ध में मरे हुए देवता को जिलाने लगे। द्रोणाचल से दिव्य औषधि लाकर युद्ध में मारे गए और फिर उठे हुए देवताओं को देखकर जलंधर क्रोधित हो शुक्राचार्य से बोला। जलंधर बोला, मुझसे मारे गए देवता फिर कैसे उठते हैं? तुम्हारी यह जीवनी विद्या अन्यत्र नहीं है, यह प्रसिद्ध है। शुक्राचार्य बोले, द्रोणाचल से दिव्य औषधि लाकर अंगिरा के पुत्र बृहस्पति जिलाते हैं, अतः तू द्रोणाचल को शीघ्र हर लो। नारद बोले, ऐसे कहा गया। वह दैत्येंद्र द्रोणगिरि को लेकर शीघ्र ही समुद्र में फेंक दिया और फिर महायुद्ध में आया। इसके बाद देवताओं को मारा गया देख बृहस्पति द्रोणाचल को गए। देवताओं से पूजित बृहस्पति ने वहां द्रोणाचल को न देखा। द्रोणाचल को दैत्य से हरा गया जान भय से विह्वल बृहस्पति जी आकर श्वास से व्याकुल शरीर हो दूर ही से बोले,
बृहस्पति बोले, भागो, रुद्र के अंश से उत्पन्न यह दैत्य जीतने योग्य नहीं है। इंद्र के काम को स्मरण करो, अर्थात इंद्र ही के उपद्रव से उत्पन्न हुआ है। उस समय देवता बृहस्पति का वचन सुनकर भय से व्याकुल और दैत्य से वध्यमान हो दसों दिशाओं में भाग गए। सागर का पुत्र दैत्य देवताओं को भगा देखकर शंख मेरी भेरी और जय का शब्द करता हुआ अमरावती में प्रवेश कर गया। नगरी में दैत्य के प्रवेश करने पर इंद्रादिक देवता दैत्य से तापित हो सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर वास करने लगे। वह दैत्य देवताओं को जीतकर अमरावती में राज्य करने लगा। उसके बाद वह असुर इंद्रादिक सब देवताओं को अधिकार में शुंभादिक श्रेष्ठ दैत्यों को पृथक पृथक स्थापित कर फिर स्वयं सुमेरु पर्वत की गुफा में गया। ओम तत्सत। बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। जय जय श्री राधा कृष्ण। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। अयोध्या रामलला की जय। वृंदावन कृष्णचंद्र की जय। बोलो बजरंग बली की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।